श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं अत्रि स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। आज 5वां दिन है। इसमें कुल 398 अध्याय श्लोक हैं, जिनका हमने 142 श्लोक तक की हमने चिंतन मनन कल के प्रसंग में, मतलब कल तक के प्रसंग में किए थे। आज वहीं से प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। विविध प्रायश्चित का यहाँ पर वर्णन, विविध व्रतों का वर्णन, विविध परिस्थिति परिवेश में किए जाने वाले कर्मों का वर्णन आदि का सूक्ष्म ढंग से यहाँ पर अत्रि जी वर्णन कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्णों में किए जाने वाले विहित धर्मों का यहाँ पर निरूपण हो रहा है। और इन्हीं स्मृति शास्त्रों का इस समुच्चय स्वरूप धर्मशास्त्र प्रतिपादन और प्रणयन हुआ है। इसलिए स्मृति शास्त्र के चिंतन से, मनन से हमें धर्मशास्त्र की विशेष मूलभूत ज्ञानों को ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए स्मृति शास्त्र हम सभी के लिए पढ़ने और चिंतन मनन करना चाहिए। तो इन सभी स्वरूपों से स्मृति शास्त्र इसीलिए भी वेद के बाद इन्हीं का ही स्वरूप माना जाता है। पहले श्रुति और उसके बाद में स्मृति, इस प्रकार से इनकी द्वितीय स्थान रखता है स्मृति शास्त्र हमारे आर्ष ग्रंथों में। इन आर्ष ग्रंथों के चिंतन से, मनन से जीवन धन्य तो होता ही है, और साथ साथ में हम समाज में जो प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं से किस तरीके से हम सजग और सचेत हो सकते हैं, हमारी आराधना उपासना में कहाँ कैसे त्रुटि हो रही है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, आदि इत्यादि का मूलतः ज्ञान हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए भी स्मृति शास्त्र हम सभी के लिए स्मरण योग्य है, चिंतन योग्य है, मनन योग्य है। आइए अब आज के हम विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। कल ब्राह्मणों का स्वरूपों का हमने वर्णन किया था, और ब्राह्मण जब तप से श्रेष्ठ तो होता ही है, लेकिन वहीं पर यदि दान लेने से फिर वो जो तेज था, जो तप से प्राप्त हुआ जो स्वरूप था, वो फिर दान लेते ही वो नाश हो जाता है। परंतु उसको निरंतरता रखने के लिए, प्रतिग्रहों से दूर रखने के लिए नित्य संध्या वंदन आदि अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। प्राणायाम, गायत्री का पुरस्मरण आदि करते रहना चाहिए, आदि इत्यादि का भी हमने चिंतन मनन करते हुए कल के प्रसंगों को हमने विराम लिया था। आज अत्रि जी कह रहे हैं भोजन करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए, इसके विषय से आज के प्रसंगों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं भुक्त मात्रो यदा विप्रः आर्धपाणी स्तुतिष्ठति लक्ष्मीर्बलम यशस्तेज आयुष्यैव प्रहीयते। और यहाँ कह रहे हैं कि भोजन करने के पश्चात हम आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, उसके पश्चात तुरंत ही हाथ धोना चाहिए, मतलब पोंछना चाहिए। भुक्त मात्रो यदा विप्र आर्द्रपाणी स्तुतिष्ठति। एक आर्द्र पानी, आर्द्र कहते हैं गीला, हाथ पूछे बिना जो गीला हाथों से जो रहते हैं और नहीं पहुंच लेते हैं तो उसके यहाँ
लक्ष्मीर, बल, यश, तेज, आयु, ये 5 प्रकार की स्वतः हानि हो जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। कहते हैं लक्ष्मीर बलम, जो हाथ को गिलाई रखते हैं वहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है, और साथ साथ में बल, तेज, यश और आयु की हानि होती है। इसलिए तुरंत ही हाथ को पोंछ लेना चाहिए। आगे जा कर के कहते हैं कि आसन पर स्थित होकर के जो कुल्ला करते हैं भोजन करते हुए, उसी जहाँ पर बैठ कर के आपने भोजन किया वहीं पर ही आप कुल्ला करते हैं। भोजन तो हो गया, फिर वहीं पर कुल्ला करते हैं। कहने का मतलब उठ करके थोड़ा दूर जा करके कुल्ला करना चाहिए। अब आजकल तो ऐसा स्थिति नहीं है, पहले के ज़माने में घर से बाहर निकल करके कुल्ला करने का स्वरूप होता था, आदि इत्यादि था। लेकिन कहने का मतलब जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर भोजन करने के पश्चात कुल्ला नहीं करना चाहिए। और यदि कुल्ला करने के पश्चात यदि आप भोजन कर रहे हैं पुनः, तो वहाँ पर चांद्रायण व्रत करने से ही प्रायश्चित हो जाती है। और जो मनुष्य आसन पर स्थित पात्र के ऊपर पात्र रख करके उस पात्र के जल से आचमन करता है, तो उसके अन्न को भोजन नहीं करना चाहिए, और भोजन करेगा तो उस समय उसे चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा, तब जा कर के शुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब भोजन भी हमें संयमित हो करके ग्रहण करना चाहिए, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे जाकर के कह रहे हैं अश्रद्धा युक्त दान सदा ही निष्फल होता है। आप श्रद्धा रहित जो दान दिए जाते हैं वो निष्फल हो जाता है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। अश्रद्धया च यद्दत्तम विप्रग्नौ दैविके क्रतौ न देवः तृप्तिमायन्ति दातुर्भवति निष्फलम। ये कह रहे हैं कि जो श्रद्धा रहित जो कुछ भी ब्राह्मण व अग्नि में अर्पण किया जाता है उसके देने से देवता तृप्त नहीं होते हैं, और अन्नादिक प्रदान किए हुए भी सभी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धावान होकर के दान करना चाहिए, ये भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और आगे जा करके कहते हैं हाथ धो करके जो जिस जल से आपने हाथ धो लिया उसी जल को फिर नहीं पीना चाहिए। वैसे भी हाथ धोया हुआ और इधर पाद प्रक्षालन किया हुआ जल को, जो बचा हुआ जल है उसको पुनः ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से यहाँ इस बातों को यहाँ बता रहे हैं। हस्तम प्रक्षालयित्वा यह पिबेत भुक्तादिजोतमः तदन्नः असुरै भुक्तम निराशः पितरो गताः। ये यहाँ कह रहे हैं कि हाथ धोने के पश्चात जो बच जाता है जल उसको जो पीते हैं, और उस ऐसे करने वाले की श्राद्ध कर्म के अन्न को पितर लोग स्वीकार नहीं कर लेते हैं, मानो राक्षसों ने खाया ऐसा समझना चाहिए, और पितर निराश होकर के चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बचा हुआ जल है, हाथ धोने के पश्चात बचा हुआ जल, पैर धोने के पश्चात बचा हुआ जल, ये पुनः ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको विसर्जन करना चाहिए। और आगे जा करके कुपात्र को दान देने से 7 पीढ़ी तक दग्ध हो जाते हैं, ये भी यहाँ बता रहे हैं। कहने का मतलब सुपात्र को ही दान देना चाहिए, कुपात्र को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसे सहयोग करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दान के हिसाब से संकल्प करके किसी उद्देश्य से आप दान दे रहे हैं तो सुपात्र को ही दान देना चाहिए। इस बात को यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं अपात्रेष्वापि यद्दत्तम दहत्या सप्तमम कुलम अभ्यम देवा न गृह्णन्ति कव्यम च पितरस्तथा। ये कहते हैं कि जो कुपात्र को दिया जाता है दान, वो 7 पीढ़ी तक दग्ध करता है, और इसी प्रकार अपात्र में दिया हुआ हव्य और कव्य, हव्य कहते हैं देवताओं के लिए जो अर्पण किया जाता है, कव्य कहते हैं जो पितरों के लिए जो अन्न उसे दे देते हैं, वो देवता और पितर ग्रहण नहीं करते। इसका मतलब यही हो गया कि
सुपात्र को ही दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं किस किस पात्र में दान नहीं करना चाहिए, ये भी वर्णन कर रहे हैं। लोहे के पात्रों में दान नहीं करना चाहिए, ये यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आयसेन तु पात्रेण यदन्नम उपदीयते स्वान अविष्टा समम भुंक्ते दाता च नरकम व्रजेत। ये कहते हैं आयसेन, आयस कहते हैं लोहा, लोहा के पात्र में जो अन्न दिया जाता है वो अन्न सब प्रकार से भोजन करने वाले को कुत्ता की विष्ठा के समान त्यागने योग्य है। और ऐसे दान जो दे देते हैं वो दाता नरक को उन्हें जाना पड़ता है। अर्थात लोहे की पात्र में कभी भी दान नहीं करना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताया। आगे जाकर के कहते हैं लोहे के पात्र और पीतल के पात्र से और साथ में बाएं हाथों से कभी भी अन्न नहीं परोसना चाहिए। किसी को आप भोजन करा रहे हैं तो इन पात्रों में नहीं रखें। एक तो लोहे के पात्र में रख करके नहीं परोसें और पीतल के पात्रों में भी रख करके नहीं परोसें, और उसके साथ साथ में बाएं हाथ से भी नहीं परोसना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं श्राद्ध भोजन में मिट्टी का पात्र यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग में नहीं ले आना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। मृण्मयेषु च पात्रेषु यह श्राद्धे भोजयेत पितॄन् अन्नदाता च भोक्ता च व्रजताम नरकम चतौ। ये कह रहे हैं कि जो मृण्मय पात्र है, अर्थात जो मिट्टी के जो पात्र हैं, उस पात्रों में पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को जो भोजन कराते हैं वो अन्न को देने वाले और खाने वाले दोनों ही नरक जाते हैं। इसलिए मिट्टी के पात्र को प्रयोग में नहीं ले आना चाहिए, विशेष रूप से श्राद्ध कर्म में। और अन्य पात्र न मिले तो श्राद्धीय ब्राह्मणों की पहले आज्ञा लेकर के मिट्टी के पात्रों में तब जाकर के परोस दें। यदि और कोई विकल्प है ही नहीं, मिट्टी के पात्र के अलावा और कोई पात्र है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशनों में पहले श्राद्धीय ब्राह्मण जिनको आप श्राद्ध के निमित्त में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं उनसे पहले आज्ञा लें, उनसे पूछें, और उनकी तरफ से आज्ञा मिलने पर फिर आप परोस सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण की जो वाणी है उनको सत्य असत्य सभी वचन प्रामाणिक हो जाता है, अर्थ होता है, इसीलिए उनको पूछ करके ही ये कार्य करना चाहिए। आगे जाकर के कहते हैं यति को शून पात्र में भिक्षा नहीं दें। यति कहते हैं भिक्षुक को, और ये जो भिक्षुक हैं कौन किस किस को भिक्षुक कहते हैं आगे आएगा प्रसंग। तो कहने का मतलब जो यति है, जो वैरागी है, जो सन्यासी है, उन सभी को यति के कोटि में कहे गए हैं। तो उनको कभी भी सुवर्ण के पात्र में, लोह के पात्र में, ताम्र के पात्र में, चांदी और कांसी के पात्र में कभी भी भिक्षा नहीं देना चाहिए। यदि इन पात्रों में भिक्षा दे देते हैं तो पाप का भोक्ता वो जो देने वाले हैं उनको ही होता है, ये बात यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और आगे जा कर के कह रहे हैं कि नतः कांस्येषु भुञ्जीयात् अथापि कदाचन मलाशा सर्व एवैते यतः कांस्य भोजन। अब आगे जाकर के कांसी के पात्र में भोजन नहीं करें, ये भी यहाँ बता रहे हैं। कांसी के जो पात्र है उसमें भोजन नहीं करें। भिक्षुक को, विशेष रूप से यहाँ कह रहे हैं भिक्षुक को कभी भी अधिक विपत्ति आ जाने पर भी कांसी के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। और जो सन्यासी कांसी के पात्र में भोजन करते हैं उन्हें मल भक्षण का दोष लगता है, विष्ठा भक्षण का दोष लगता है। और कांसी के पात्र की जो अपवित्रता है और गृहस्थी में जो ये पाप है, वो कांसी के पात्र में भोजन करने वाला भिक्षुक इन दोनों के पापों का अधिकारी हो जाता है। इसलिए कांसी के पात्र में भोजन कभी भी भिक्षुक और सन्यासी को नहीं करना चाहिए।
और वैसे भी कहा आगे अत्रि जी कह रहे हैं कि ये पात्र ग्रहण करना भिक्षुक के लिए मना किया हुआ है। और वो पात्र क्या क्या है, कहते हैं सौवर्ण आया शताम्रेशु कांस्य रोप्य मयेषु च भुंजन भिक्षुर न दुष्येत दुष्येश्चैव परिग्रहे। अब ये आगे जा करके कह रहे हैं कि जो सुवर्ण लोहा तांबा काशी चांदी इनके पात्रों में भिक्षु को भोजन करने से दोष तो नहीं होता है, लेकिन इन पात्रों को ग्रहण करना उनके लिए दोष होता है। ये यहाँ अगले उसमें ये परिहार कर रहे हैं। ऊपर तो इनमें दान नहीं देना चाहिए, इन पात्रों में दान नहीं देना चाहिए ये कहा गया है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भोजन करना इन पात्रों में, अब दूसरा विकल्प नहीं है तो इन पात्रों में भोजन कर सकते हैं, लेकिन इन पात्रों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, दान के रूप में नहीं लेना चाहिए। एक तरह से भिक्षु जो सन्यासी हैं वो वैरागी है, वितरागी है। और इन पात्रों को, ऐसे चीज़ों को यदि वो ग्रहण करके इकट्ठा करने लग जाएंगे तो फिर वो महागृहस्थी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो धन का वैसे भी संग्रह नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुमूल्य जो पात्र है, इन पात्रों को संग्रह करने लग गए, जहाँ जहाँ से भी दान मिला उन पात्रों को इकट्ठा करते जाएंगे तो भिक्षुक के स्वरूप से वो पतन हो जाते हैं। भिक्षुक तो अयाचित वैसे भी मधुकरी लेकर के उन्हें जीवन यापन करना चाहिए। जैसे मधु, जो मधुमक्खी है वो जगह जगह का फूलों के रस को एकत्रित करके जैसे वो शहद बना लेता है, उसी प्रकार के स्वरूप से भिक्षुओं को विचरण करना चाहिए। तो यही प्रसंग को आगे यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं पहले अब भिक्षुक को किस प्रकार से दान दे इसके विषय में पहले यहाँ वर्णन कर रहे हैं। यति हस्ते जलम दद्यात् भिक्षाम दद्या पुनर्जलम, ये कह रहे हैं पहले तो यति के हाथ में जल देना चाहिए, फिर भिक्षा दे, फिर इसके पश्चात जल दे, तो वो भिक्षा मेरु पर्वत के समान हो जाता है और जल समुद्र के समान हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से दान देना चाहिए। और वैसे भी भिक्षु को मदिकरी होना चाहिए। चरेन माधुकरी वृत्तिम अपि मृक्ष कुलादपि एकान्नम नैव भोक्तव्यम बृहस्पति समो यदि। अब ये कह रहे हैं कि बृहस्पति के समान ही क्यों न हो भिक्षु, अर्थात इतना ज्ञानवान तेजस्वी भिक्षुक होते हुए भी यति को भ्रमर की तरह, मधुमक्खी की तरह उन्हीं का ही वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए। और अवलंबन एक ही जगह का ही अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, जगह जगह का भक्षण करना चाहिए। चाहे उस क्रम में आपको म्लेच्छात् कुलादपि, म्लेच्छों के कुल में अर्थात म्लेच्छ के घरों में भी जाकर के मधुकरी करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन एक ही जगह का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर बताया। आगे जा करके कह रहे हैं कि सिद्ध अन्न भिक्षु ग्रहण करे तो क्या करना चाहिए। कहते हैं यदि गृह में रह करके विपत्ति के बिना आए हुए सिद्ध हुए अन्न की जो भिक्षा करता है वो 10 दिन तक वज्र और 3 दिन तक शुद्ध जल का पान करे। सिद्ध अन्न कहा गया है पकाया हुआ अन्न, जो तैयार किया हुआ जो भोजन है। ऐसे भोजन यदि यति ग्रहण कर लेता है तो उनको 10 दिन तक वज्र और 3 दिन तक शुद्ध जल का पान करना चाहिए। अब ये वज्र का यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं आगे की श्लोकों में। वो कह रहे हैं कि गोमूत्रेण तु सम्मिश्रम यावकम घृतपाचितम एतत् वज्र इति ही प्रोक्तम भगवान अत्रि अब्रवीत। ये कह रहे हैं कि गोमूत्रेण, गौमूत्र से मिले हुए और घृत से पकाए हुए जौ का जो प्रसाद है, जो अनाज है, उसको वज्र कहा हुआ है। तो इस प्रकार की अनाज और जल पान करके वो शुद्ध हो जाते हैं। ये यहाँ पर सिद्ध अन्न की प्रायश्चित्त उन्होंने बताया। और आगे जा करके ये भिक्षुक 6 प्रकार के भिक्षुक होते हैं।
इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। वो कौन कौन है? ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः अद्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडैते भिक्षुका स्मृतः। ये 6 प्रकार के भिक्षुक कहे गए हैं। कौन कौन से? एक तो है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को भिक्षुक के ही कोटि में कहा गया है। पहले पहले ऋषि कुल में बैठ करके ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करते थे। वो मधुकरी के लिए वो निकलते थे गुरु की आज्ञा लेकर के। इस तरीके से भिक्षा की वृत्तियों को ला करके पहले गुरुओं को निवेदन करते थे, और निवेदन करने के पश्चात गुरु की आज्ञा के अनुसार उस भिक्षा को उसी तरीके से वो प्रयोग में ले आते थे। और दूसरा है यति, तीसरा है विद्यार्थी। विद्यार्थी को भी भिक्षुक के कोटि में कहा गया है। विद्या के अध्ययन करते समय धन की लालसा नहीं करना चाहिए, धन कमाने की सोच नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को केवल पढ़ाई लिखाई पढ़ने में ही ज़्यादा दत्तचित्त होकर के रहना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थी को भी भिक्षु के कोटि में कहा गया है। और गुरु की प्रतिपालना करने वाला, अर्थात गुरु की जो शुश्रूषा करने वाला है, उसी को भी भिक्षुक कहा हुआ है। और आगे जाकर के पथिक, जो रास्ता चलने वाले हैं, जो बटुआ है, जो रास्ता में चलते चलते जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता चलते हैं, रास्ता को तय करके जो चलते हैं, ऐसे को पथिक कहा गया है। ये भी भिक्षुक के ही कोटि में गणना की गई है। और छठवां है दरिद्र। दरिद्र को भी भिक्षुक कहा हुआ है। जो दरिद्री है, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, अन्न पान आदि का स्रोत साधन कुछ भी नहीं है, तो उसको भी भिक्षुक कहा गया है। तो ये भिक्षुक को ये सभी चीज ये स्वरूप से, मतलब इन लोगों को भिक्षुक कहा गया है। और ये भिक्षुक को क्या करना चाहिए, पिछले प्रसंग में आया, उस तरीके से बर्ताव करनी चाहिए। आगे जा करके अब स्त्री के साथ में कब संग करें, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं षाढ़मासान कामयेन मर्त्यो गुरुवीणी मे बवै स्त्रियम आदंत जननाद ऊर्धम एवं धर्मो नहीयते। ये कह रहे थे कि अब अपनी धर्म पत्नी जो स्त्री है, गर्भवती है, तो गर्भवती स्त्री को के साथ में संग करना हो तो 6 महीने तक, गर्भधारण से 6 महीने तक संसर्ग कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात संसर्ग नहीं करना चाहिए, संभोग आदि नहीं करना चाहिए। और कब तक नहीं करें? कहते हैं आदंत जननादोर्दम। ये कहते हैं फिर बालक होने के उपरांत, जब तक बालक के दांत नहीं निकलते हैं, अर्थात बच्चा होने के पश्चात जब तक वो बच्चे के दांत नहीं निकले, तब तक फिर स्त्री के साथ में सहवास नहीं करें। और इस प्रकार से करने से उनका धर्म नष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब गर्भाधान से 6 महीने तक एक बताया, यहाँ तक सहवास कर सकते हैं। उसके पश्चात जब तक बालक का दंत नहीं दिखाई दे, तब तक नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है संतान उत्पत्ति के पश्चात 5 महीने तक संसर्ग नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए। यदि सहवास किया तो उनको क्या कैसे पाप का भागी होना पड़ता है, यात्री जी यहाँ आगे श्लोक में कह रहे हैं। ब्रह्मा प्रथमं चैव द्वितीयं गुरु तल्पगः तृतीयं तु शुरापेयं चतुर्थं स्त्रियमेव च। ये कह रहे हैं कि बालक जन्म होने के पीछे पहले महीने में वो ब्रह्म हत्या के पाप लग जाता है। पहले महीने में सहवास जो करते हैं ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। दूसरे महीने में यदि संसर्ग करें तो गुरु पत्नी गमन का पाप लग जाता है। तीसरे महीने में यदि संसर्ग करें तो सुरापान का पाप लग जाता है। चौथे महीने में यदि संसर्ग करें तो चोरी करने का पाप उन्हें लग जाता है। और इसी प्रकार 5वें महीने में यदि संसर्ग करें तो गाढ़ संसर्ग करने का पाप लग जाता है। इसका मतलब यही हो गया कि 5 महीने तक तो संतान उत्पन्न होने के पश्चात स्त्री के साथ में सहवास नहीं करें। 5वां महीना पूर्ण होने के पश्चात ही जो
शुद्ध संसर्ग करने की योग्य हो जाती है। और इन पापों से शुद्ध होने के निमित्त में यदि ऐसा हुआ, ऐसा घटना घटी, तो क्रमानुसार यहाँ कहा गया है 3 वर्ष तक कृच्छ व्रत करें, तब ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो सकते हैं। और चतुर्विध अन्य पातकों भी पृथक पृथक कृच्छ करने से मुक्त हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं, और ये ब्रह्म हत्या का ब्राह्मणों को आधा पाप लगता है, मतलब ब्रह्म हत्या का पूर्ण पाप ब्राह्मण को लगता है, क्षत्रियों को ब्राह्मण के आधा लगता है, वैश्यों को 6वां भाग लगता है, और शूद्र को 12वां भाग ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। और यहाँ पर आगे जाकर के जो अंत्यज है, इन अंत्यजों को अन्न ग्रहण किया तो कैसे प्रायश्चित करना है, इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं इनका अन्न ग्रहण करने से चांद्रायण व्रत करना होता है। रजकः शैलेषु चैव वेणु कर्मोपजीविनः एतेषां यस्तु भुङ्क्ते वे द्विजः चांद्रायणं चरेत। उनको चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। कौन किस किस को, किसका अन्न ग्रहण करने से? कहते हैं रजकः, रजका कहते हैं धोबी को। शैलेषु कहते हैं नट, नाटिका जो इत्यादि में सच करके नट नाटिका के रूप में सच करके जो जीविका निर्वाह करते हैं। और तीसरा है वेणु कर्मोपजीविना। वेणु कर्म कहते हैं जो बांस, वेणु कहते हैं बांस को, बांस के चीजों से जो शिल्प कर्म करते हैं, अनेक प्रकार की जो बांस की जो स्वरूप बनाते हैं, तो ऐसे करने वाले जो होते हैं उनको अंत्यज के कोटि में रखा हुआ है। और उनको कहा गया है यहाँ तो जो वेणु कर्म है वो डोम को कहा हुआ है। और इनके यहाँ अन्न को जो ब्राह्मण भोजन करते हैं वो चांद्रायण व्रत करके ही शुद्ध होते हैं। आगे जा करके कहते हैं अंत्यज के संसर्ग हो तो पराक व्रत करना चाहिए, ये भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सर्वात्याज्ञानम गमने भोजने संप्रवेशने पराकेणः विशुद्धे स्याद भगवान अत्रि अब्रवीत। ये कहते हैं संपूर्ण अंतजों के साथ जाने और उनके द्रव्य के भोजन करने से और उनके साथ बैठने से, पराक व्रत करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। आगे जाकर के कहते हैं चांडाल के पात्र का जल पीने से, पकवान अज्ञानता से ग्रहण करने से क्या कैसे दोष और प्रायश्चित करना होता है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। चांडाला भांडे या तोयम पित्वा चैव द्विजोत्तमः गोमूत्र यावकः हार सप्त षट त्रिद बहान अपि। ये कह रहे हैं कि चांडाल के पात्र का जो जल पीता है उन्हें 27 दिन तक, सप्त षट त्रिंशत, ये 27 दिन तक गोमूत्र से मिले हुए जो भोजन करें तब जाकर के शुद्ध होता है। और यदि जिस ब्राह्मण ने चांडाल व ऋतुमती स्त्री के स्पर्श किए हुए पकवान को अज्ञानता से भोजन किया हुआ हो तो उन्हें आधा प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध हो जाते हैं। आगे जाकर के कहते हैं चांडाल के अन्न चारों वर्णों को कैसे शुद्धि हो जाती है, ये वर्णन कर रहे हैं। चांडाल अन्नम यदा भुंक्ते चतुर्वर्णस्य निष्कृति चांद्रायणम चरेत विप्र छत्रः शांतापनम चरेत। ये कह रहे हैं कि यदि चांडाल के यहाँ के अन्न को चारों वर्णों ने भोजन किया हुआ है तो उनकी शुद्धि इस प्रकार से होती है। एक तो ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करें तब जाकर के शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय शांतापन व्रत करें, वैश्य 6 दिन तक का व्रत और पंचगव्य का उन्हें पान करें, और शूद्र 3 रात्रि तक व्रत करके यत्किंचित उन्हें दान करना चाहिए, तब जाकर के शुद्धि हो जाती है। तो अब आगे जाकर के कहते हैं स्त्री म्लेच्छ के साथ संसर्ग करें तो वहां पर क्या कैसे दोष लग जाता है आदि इत्यादि का वर्णन आगे के प्रसंगों में है। म्लेच्छ ने भोग किया हुआ स्त्री के साथ में भोग करने पर क्या कैसे बर्ताव रखनी चाहिए और आदि इत्यादियों का यहाँ पर
गमनागमन, अगम्यागमन आदि इत्यादियों का चिंतन आगे के प्रसंगों में अत्रि जी ने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, जिनकी चिंतन हम अगले पड़ाव में करेंगे। आज के प्रसंगों को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। और यहाँ तक आते समय हमने 180 मंत्र तक, श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया। 398 मंत्र इस अत्रि संहिता में, अत्रि स्मृति में वर्णन है। बाकी की प्रसंगों को हम आगे के पड़ाव में चिंतन मनन करेंगे। इन स्मृति शास्त्रों में उल्लेखित ये सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञानों को प्राप्त करते हुए अपने धर्म आचरण के लिए आपके लिए सहज हो, और ये इन माध्यमों से अपने आचरण व्यवहार करते हुए जीवन को धन्य बना सके, यही शुभेच्छा शुभकामना के साथ आज के बात पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।